Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Vanu Gleria and we are doing the most important current affair revision through MCQ. This is the part 15 of our video. The first question is, the government established small farmer agri business consortium with an objective to implement the National Agriculture Market (ENAM) electronic trading platform, facilitate agribusiness venture by catalyzing private investment, help to formation and growth of farmer produce organization and farmer produce companies. ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपसे SFAC के. ओके, select the correct answer. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. All three are the objective of SFAC. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्लीमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एग्री बिजनेस जो वेंचर्स है उनको फैसिलिटेट करना और हमारे हेल्प करना FPO और FPC जो कंपनीज हैं उनको. ओके, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. SFAC is an autonomous society promoted by Department of Agriculture और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये एस्टेब्लिश करी गई है और ये एक तरह से ऑटोनोमस सोसाइटी है. ये फैक्ट भी हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट प्रमोट्स फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन under the small farmer agri business consortium, NABARD, state government and NGO. Okay, the share of the small and marginal farmer in India have decreased from year 1980-81 to 2015-16. Okay, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. The share of small and marginal farmer in India have increased. ओके, डिक्रीज नहीं बल्कि इनका जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है. इससे हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वन ऑफ द रीजन ऑफ एग्रेरियन डिस्ट्रेस इज डिक्लाइन एवरेज साइज ऑफ फार्म होल्डिंग. अगर एवरेज साइज फार्म होल्डिंग का कम होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी नेचुरली रिड्यूस करेगा. द एवरेज फार्म साइज डिक्लाइन फ्रॉम 2.3 हेक्टेयर 1970-71 टू 1.08 हेक्टेयर इन 2015-16. 2 हेक्टेयर से लगभग 1 हेक्टेयर एवरेज जो फार्म साइज होल्डिंग है वो रिड्यूस हो चुकी है 2015-16 तक. The share of small and marginal farmer has increased from 70% in 1980-81 to 86%. और 86 क्या है हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है. थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पंचायती राज डे. हमने देखा कि 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है. इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है. इट इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 24th of April annually. The day is also marked to honor the passing of 73rd Constitutional Amendment Act 1992. The first National Panchayati Raj Day was celebrated in 1995. Which of the above statements are correct? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज करेक्ट. 24 अप्रैल को हमारा नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ओकेजन पे ये मार्क किया गया है कि एनुअली इसको मनाया जाएगा. लेकिन जो फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे है वो 2010 से इसकी शुरुआत होती है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर. The first National Panchayati Raj Day was celebrated in 2010. Okay, it marks a defining moment in the history
of decentralization of power with the institutionalization of Panchayati Raj through Constitutional Amendment 73rd Amendment Act 1992, which came into force with an effect from 24th April 1993. Fourth question है, Logistic Performance Index is published by option A World Economic Forum, option B World Trade Organization, option C World Bank, option D International Monetary Fund. तो Logistic Performance Index is published by वर्ल्ड बैंक। ओके, रिसेंटली जो इंडिया की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, कितनी इम्प्रूव हुई है? इंडिया हैज़ क्लाइंब्ड 6 प्लेसेस इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ओके, ये भी हमारा फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कितने प्लेसेस इम्प्रूव हुए? 6 प्लेसेस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग biological diversity heritage sites. Okay, first, the central government in consultation with state government declared biodiversity heritage sites. Second, BHS declaration marks the voluntary participation of communities in protection and conservation of diversity. Which of the above statements are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्यों है इनकरेक्ट? स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी डिक्लेयर करती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, और यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 37 of Biodiversity Act, as per this section, the state government are empowered, focus कीजिएगा, state government are empowered to notify in the official gazettes in consultation with local bodies area of biodiversity importance as biodiversity heritage sites. तो state government empower है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करने में। क्वेश्चन 6, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी ऑक्सफैम। तो यूनिसेफ हमारी डिक्लेयर करती है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर। UNICEF released its global flagship report, The State of World Children 2023, for every children vaccination, highlighting the significance of childhood immunizations. Okay, vaccination के ऊपर ये रिपोर्ट है। 7th क्वेश्चन है, consider the following statement. Water is a state subject under the 7th schedule of the Indian Constitution. The first water body census under the centrally sponsored scheme irrigation census has been launched by Ministry of Jal Shakti. Which of the above statement is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जानते हैं कि 7th शेड्यूल में हमारा स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो वाटर जो है वो हमारे स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। और सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इरिगेशन सेंसस, उसके तहत वाटर बॉडी सेंसस अभी रिसेंटली जल शक्ति के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। देन सी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट आर primarily responsible for taking the action related to water bodies. Okay, 8th question है, consider the following statement about National Archives of India. It is a repository of non-current records of Government of India. It is an attached office of Ministry of Culture. National Archives of India के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है। Which of the statement is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and nor 2. Both statements are correct. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये हमारा नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है
और इट इज़ एन रेपोजिटरी ऑफ नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1891 में एस्टेब्लिश किया गया है और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैरिकॉम्स। इट इज एन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 member states throughout the America and Atlantic Ocean. CARICOM। सेकेंड है, इट इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी। ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। अगर हम बात करें कैरिकॉम की, यस इट इज अ यूनियन ऑफ 15 member of 15 member throughout the American and Atlantic Oceans. And second statement is also correct. It has an observer status in United Nations. Both statements are correct. C is the right answer. CARICOM established in 1973. Headquarter है इसके जॉर्जटाउन गुयाना में. Is an intergovernment organization that is political and economic union of 15 member states throughout the America and Atlantic region. 10th question है, in which of the following state is सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन ओडिशा। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ Odisha. The Satkosia Wildlife Sanctuary in India has recorded the breeding of Indian skimmers for the first time. Okay. 11th question. Power Ministry launched a plan to develop power transmission system for integration of 1500 gigawatt of green energy by which year? Option A 2024, option B 2017, 2027, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2040। तो 2030 तक 2030 तक इनका एम है 500 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी को इंटीग्रेट करना। पावर मिनिस्ट्री का ये एम है। सी इज द राइट आंसर। सेंटर हैज लॉन्च्ड ए प्लान टू डेवलप पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1500 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय 2030। ओके, ईयर हमने याद रखना है 2030 हमारा एम है। 12th क्वेश्चन, सुकांत कदम हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटी से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी चेस। तो बैडमिंटन से सुकांत कदम रिलेटेड है। ए इज द राइट आंसर। पैरा शटलर्स Indian para shuttler clinched gold medal at Peru Para Badminton International in Lima. World number 3 सुकांत कदम, इनका वर्ल्ड में कितना रैंक है? पैरा उसमें वर्ल्ड नंबर 3। डिफीटेड ए सेटलर सिंगापुर ची योंग आंग टू क्लिंच गोल्ड। अभी गोल्ड जीता है इन्होंने सुकांत कदम ने, और वर्ल्ड जो रैंक है वो नंबर 3 रैंक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शटलर है, बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। What is the rank of India in global aviation safety rank by International Civil Aviation Organization? Okay. Option A 48, option B 52, option C 75, option D 105। 48 रैंकर है इंडिया का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। ए इज द राइट आंसर। The Indian aviation safety has scored the highest ever score of 85.49%. In 2018, India was at the 102 रैंक। ओके, लेकिन अभी का रैंक हमने याद रखना है 48 पोजीशंस। ओके, 102 2018 से 48 रैंक तक इंडियन जो सिविल एविएशन है वो हमारी पहुंची हुई है। और सिंगापुर के द्वारा ये टॉप करा गया है। सिंगापुर इज एट द टॉप फॉलोड बाय यूएई, साउथ कोरिया। ओके, 14th क्वेश्चन है, what is the name of short range ballistic missile which was recently test launched by India? short range ballistic missile की बात करी गई है। ऑप्शन ए पृथ्वी 2, ऑप्शन बी अग्नि 5, ऑप्शन सी विकास 2, ऑप्शन डी भीम 2।
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी पृथ्वी 2 जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है, ए इज द राइट आंसर। DRDO सक्सेसफुली कैरिड आउट ए ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट। 15 क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पार्टनर विद विच डिपार्टमेंट टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके। बी इज द राइट आंसर। इट इज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विद रिसेट 1A सैटेलाइट है और वेदास of Department of Space. It uses geospatial technologies and related database for enhancing evidence-based decision making of all stakeholder in the agriculture sector. Okay. 16 question है, Sargam Kaushal, who was named Miss World 2022, is from which country? Option A Bangladesh, option B India, option C Nepal, option D Afghanistan। सरगम कौशल जो है इंडिया से है और मिस वर्ल्ड 2022 अभी डिक्लेयर हुई है। बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें आफ्टर 21 ईयर्स के बाद ये जो टाइटल है ये फिर से इंडिया को मिला है। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसेंटली डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं वो प्रोजेक्ट 75 के तहत डेवलप करी जा रही हैं और 5th क्लास सबमरीन्स की बात करी है, दैट इज INS वागीर। ए इज द राइट आंसर। मजगांव डॉक शिप बिल्डर अनाउंस द डिलीवरी ऑफ 5th स्कॉर्पियन submarine Wagir of Project 75 to Indian Navy. It is scheduled to be commissioned into services in January. The 6th Scorpion submarine Wagshir was launched on 20th April 2022. जो हमारी 5th Scorpion क्लास सबमरीन है वो माजागोंग डॉक शिप बिल्डर के द्वारा डिलीवरी इसकी प्रोवाइड करी गई है। लेकिन बक्शीर की बात करें तो वो अप्रैल में 2022 में अभी लॉन्च करी गई है। अभी इसका जो प्रोसीजर है वो चला हुआ है। हमने ये याद रखना है कि 5th है वागीर और 6th है हमारी बक्शीर। 18th क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हरियाणा। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो उत्तराखंड के द्वारा ये एक्ट पास करा गया है। जो फोर्सफुल कन्वर्जन है उनको एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करा गया है इस एक्ट के थ्रू। बी इज द राइट आंसर। फ्रीडम ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड गुरमीत सिंह अप्रूव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट बिल। फोर्स्ड कन्वर्शन इन द स्टेट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम। ओके। 19th क्वेश्चन है, जुआरी ब्रिज द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। दो जुआरी रिवर हम जानते हैं ये गोवा में है और ये ब्रिज जो है नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करता है। तो गोवा में ये ब्रिज बनने जा रहा है, केबल्ड ब्रिज है। नितिन गडकरी inaugurated the first phase of new bridge on the Zuari River, which will improve connectivity between North Goa and South Goa. Zuari Bridge is second largest cable stayed bridge in India behind Mumbai Bandra Varanasi link. Okay. 20th question है, Anil Kumar Lahoti has been taken over the charge of new chairman and chief executive officer of which institution? Option A UIDAI, option B Railway Board, option C PMFBI, option D Tribes India। तो रेलवे बोर्ड के ये चेयरमैन
बने हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। नाम है इनका अनिल कुमार लाहौती। ओके, बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।